हाँ, जेनिफर टाइगर्स जो कि फ्लेमिंगो बुक की है उसको करेंगे। बड़ा दुख है इस फॉर्म में। तो एडिने रिच ने लिखी है इसको। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। पूरा हम आपको एक एक चीज बताएंगे और लास्ट तक समझाएंगे। इसके जो भी फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थीम क्या है इसका। इसका थीम है किस तरह से ऑपरेशन हुआ, किस तरह से आंट जेनिफर है उनके ऊपर दबाव पड़ा, और किस तरह से उन्होंने मतलब अपनी डिजायर विशेष को जो उनकी नहीं हुई पूरी, तो वो उन्होंने एक कपड़े में कढ़ाई के माध्यम से उसको बताया। टाइगर की कपड़ों में जैसे काटते ना सुई से, अपना जो औरतें लोग बनाती हैं, एक तरह से कढ़ाई कपड़े में करके टाइगर्स को उन्होंने बताया। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आंट जेनिफर की लाइफ जो कि बर्डन थी, उसमें ऑपरेशन था, उसमें फ्रीडम नहीं, तो मतलब काफी डर था उसमें। और दूसरी तरफ दिखाया उन्होंने वो लाइफ जो कि वो विश कर रही है, डिजायर कर रही है, जो उन्होंने कपड़े के ऊपर टाइगर्स को बना के निडल के माध्यम से बताना चाहा है। और वो जिस तरह से टाइगर होता है, निर्भीक, डरता नहीं है, उसमें करेज होता है, साहस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, फ्रीडम होता है, तो वो चीजें वो कपड़े पर टाइगर को बना रही हैं सुई से। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो अब आगे आप इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो भी यूज हुए हैं, एलिट्रेशन, मेटाफर, इमेजरी, सिंबलिज्म, ये सब हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आपको लास्ट में हम इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं इस पोएम के, उसको भी बताएंगे। तो बच्चों इसको देखिए, समझिए, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है, कविता है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया। मतलब आप ऐसे समझें कि महिलाओं की दबी हुई भावना और पुरुष प्रधान समाज में उनके संघर्ष को दर्शाती है। आंट जेनिफर अपने जीवन में भय और दबाव में जीती हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए बाग साहस, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। बच्चों, हम देखते हैं अब स्टैंजा 1, इसकी व्याख्या करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर कपड़े पर सुंदर बाहों की कढ़ाई बना रही हैं और वे भाग निडर हैं, आत्मविश्वासी हैं, गर्व से चलते हैं, किसी से डरते नहीं। वे पेड़ों के नीचे आराम से घूमते दिखाई देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उसको समझते हैं। बाघ आंट जेनिफर की दबाई हुई इच्छाओं का प्रतीक है। प्रेंस शब्द खुशी और स्वतंत्रता का दर्शाता है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स का अर्थ है सुनहरे रंग के चमकदार बाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको समझिए अच्छे से। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस, काव्य अलंकार जो इस्तेमाल हुए उसको भी हम देखते हैं। तो पहला है एलिट्रेशन, जिसको बोलते हैं अनुप्रास। उस एग्जाम्पल है प्रांस अक्रॉस, ये इसका उदाहरण है। चित्रात्मक इमेजरी, इसका उदाहरण है चमकदार भागों का चित्र। और प्रतीक सिंबलिज्म, इसका उदाहरण है बाघ, साहस और स्वतंत्रता। अब स्टेंजर 2 की व्याख्या देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। आंट जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं, उनके लिए सुई पकड़ना भी कठिन हो गया। मैंने बताया था क्यों। यह उनके वैवाहिक जीवन के मानसिक दबाव और भय को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने जब उनकी शादी हुई थी तो बहुत हार्ड लाइफ उन्होंने जी, और काफी दबाया गया उनको उनके हस्बैंड के द्वारा। तो ये सब चीजें हैं जो आज वो डरी हुई है, सहमी हुई है, और वो अपनी चीजों को निकाल रही हैं कला के माध्यम से, कपड़े के ऊपर कढ़ाई कर रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका अर्थ है यह पंक्ति
हमें ये बताती है कि वेडिंग बैंड मतलब अंगूठी का प्रतीकात्मक अर्थ है पति का अधिकार, जो पहनी हुई है उन्होंने अंगूठी, तो वो बता रहे हैं, जबकि उसका वेट कुछ नहीं है देखा जाए तो उसका अंगूठी का वेट कुछ नहीं है, लेकिन जो उसका भार है उनके मस्तिष्क पर वो बहुत ज्यादा है, और वो पति का अधिकार, पुरुष प्रधानता समाज है उसको दर्शाता है, विवाह का बोझ जैसा उन्होंने झेला, और मानसिक दबाव जो कष्ट उन्होंने झेले। अंगूठी वास्तव में भारी नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत भारी लगती है। इसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बच्चों? इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, आंट जेनिफर डरी और कमजोर हैं, विवाह ने उनकी स्वतंत्रता छीन ली। वाकई में जो स्वतंत्रता वो चाहती थी वो सब छिन गया उनका, बहुत बुरी स्थिति में रहे वो। उनका भय उनके कांपते हाथों में दिखाई दे रहा, और जिस तरह से जो कढ़ाई कर रही है कपड़े के ऊपर, और जिस तरह से उनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मेरे ख्याल से वो पेन भी वो सह लेती, लेकिन जो पेन उन्होंने असली जीवन में सहा वो तो आज उसका दर्द आज भी है, जबकि ये सुई के दर्द तो कुछ देर रह के चला जाता है। जो कढ़ाई करते वक्त जो जो सुई उनकी उंगलियों में चुभ रही है, जो दर्द हो रहा है, वो दर्द इतना नहीं है, वो दर्द जो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में सहा, झेला। अब इसमें अलंकार जो इस्तेमाल हुए उसको देख लेते हैं बच्चों। इसमें मेटाफर जिसको बोलते हैं रूपक, उसका उदाहरण है मैसिव वेट। प्रतीक सिंबलिज्म, इसका उदाहरण है वेडिंग बैंड। और विशेषण स्थानांतरण टेरिफाइड हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, तो यह विशेष ध्यान रखें। जो स्टेंजर 3 है उसको भी देख लेते हैं, उसकी व्याख्या पहले हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie। व्याख्या इसकी ये है कि कवियत्री कहती हैं कि मृत्यु के बाद भी आंट जेनिफर के हाथ उनके डर और पीड़ा को दर्शाएंगे, वाकई में दर्शाएंगे भाई, लेकिन उनके बनाए हुए बाग हमेशा निडर होकर घूमते रहेंगे। ये बात तो सत्य है, जो उन्होंने जो आर्ट जो वो बनाएंगी वो हमेशा रहेगा, है ना, जब तक वो कपड़ा है। इसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, ये है कि मनुष्य मर जाता है लेकिन कला अमर रहती है, कला कभी मरती नहीं है। तो उसको अगर आप संभाल के रखें तो काफी लंबे समय तक चलती है, सालों साल। आंट जेनिफर स्वयं साहसी नहीं बन सकी अपने जीवन में, नहीं बन सकी, नहीं कर पाई वो। आज वो सब तो है जो निकाल रही है वो कला के माध्यम से बाहर। उनकी कढ़ाई उनके सपनों और स्वतंत्रता की आवाज बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें थीम्स क्या है वो देख लेते हैं, मुख्य विषय। तो पहला है महिलाओं का शोषण, किस तरह से कविता पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। दूसरा, भय और असहायता। आंट जेनिफर हमेशा दबाव और डर में रहती हैं, उनको कभी भी इस तरह का कोई भी वो नहीं ले पाई डिसीजन आगे उसको आवाज उठाने का, जिसका उनको काफी दुख भी है। तीसरा, कला की शक्ति, कढ़ाई के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। चौथा है विवाह को बोझ, विवाह को यहाँ बंधन और दबाव के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक इस्तेमाल हुए, जिस सिंबल्स इस्तेमाल हुए उसको भी देख लेते हैं। तो टाइगर किसका प्रतीक है? साहस और स्वतंत्रता का। वेडिंग बैंड प्रतीक है विवाह का बोझ का। फ्लटरिंग फिंगर्स डर और कमजोरी का प्रतीक है। निडल जीवन का संघर्ष का। और स्क्रीन कला और अभिव्यक्ति का। अब आंट जेनिफर का द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसकी व्याख्या है, ये पंक्ति विवाह के मानसिक बोझ और पुरुष अधिकार को दर्शाती है। अब ये पंक्ति में इसका सारांश ये होगा कि ये कविता महिलाओं के दमन, भय और स्वतंत्रता की इच्छा को आंट जेनिफर तथा उनके बनाए भाव के माध्यम से प्रस्तुत करती है। एक और है, हम देख लेते हैं प्रश्न जो परीक्षा में काफी पूछा जाता है, वो है हाँ, आंट जेनिफर और बाघों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आंट जेनिफर डरी हुई है, बाघ जबकि निडर है। आंट जेनिफर दबाव में रहती है जबकि बाघ स्वतंत्र रहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न वो है, कवियत्री ने महिलाओं की स्थिति का वर्णन कैसे किया है। तो इसमें मुख्य बिंदु यही हो सकते हैं कि भाई पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से मासिक पीड़ा औरतों को झेलनी पड़ती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता का अभाव होता है, और फिर कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है।
यहाँ पर आंट जेनिफर ने। अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं आंट जेनिफर का चरित्र चित्रण। हमने देखा कि वो स्वभाव से डरपोक हैं, संवेदनशील हैं, दबाई हुई हैं, कलात्मक हैं, जबकि उनकी स्थिति कैसी है, मानसिक रूप से परेशान है, पति के दबाव में, स्वतंत्रता से वंचित और छिपी हुई इच्छा, विभागों की तरह निडर और स्वतंत्रता बनना चाहती है। मैंने पहले ही बताया था ये उनकी इच्छा है जो कि वो निकाल रही है कला के रूप में। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।